हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स में आज हम क्लास नाइन्थ का सिलेबस शुरू कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में क्लास नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को हम क्लास एट्थ में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम उन बेसिक कंसेप्ट्स को दोबारा समझेंगे और कुछ कंसेप्ट्स जो क्लास नाइन्थ में अलग से हैं, नए कंसेप्ट हैं, उनको भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम सबको पता है जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 दे गो अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर वन से शुरू होने के बजाय जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 दे गो अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन पर जीरो के राइट हैंड साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 दे गो अप टू इन्फिनिटी, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2, यानी कि ये सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। एंड वंस अगेन दे गो अप टू इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन है इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स जो नंबर्स हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। यहां पर एक कंडीशन है, डिनोमिनेटर में आने वाला नंबर यानी कि q जीरो नहीं होता। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर नंबर इज नेवर नेवर जीरो। अगर मैं कहता हूं p ओवर q एक रैशनल नंबर है तो -p ओवर q भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव फ्रैक्शन हो या नेगेटिव फ्रैक्शन हो। अगर मैं कहता हूं 5/7 एक रैशनल नंबर है तो -5/7 भी एक रैशनल नंबर है। नंबर कोई भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिर्फ एक ही कंडीशन है यहां पर, डिनोमिनेटर का नंबर कभी भी जीरो नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर का नंबर जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो नंबर रैशनल नंबर कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां तक की चीजें हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं एट्थ क्लास में भी पढ़े थे। अब आता है इररेशनल नंबर। ये हमने एट्थ क्लास में नहीं पढ़ा था। इररेशनल नंबर क्या है? जो नंबर्स रैशनल नंबर नहीं है वो हो गया इररेशनल नंबर। आप सब कहेंगे कि ये तो मजाक हो गया। मजाक नहीं है, सीरियस नोट पर अगर मैं कहता हूं कि जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो इररेशनल नंबर है। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है रूट में आने वाले नंबर, √2, ये इररेशनल नंबर है। √3 इररेशनल नंबर है। अब एक नंबर है √4। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर इररेशनल नंबर है? नहीं, ये इररेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो अभी आप फिर से बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला सर √2 √3 ये तो इररेशनल नंबर है, तो √4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 का रूट होता है 2। 2 का रूट पॉसिबल नहीं है, 3 का रूट पॉसिबल नहीं है, 4 का रूट पॉसिबल है 2। और 2 को कभी भी हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्रैक्शन फॉर्म में आने वाले नंबर हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक नंबर है 7,
तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 7 को कभी भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 लिखने के बाद। तो 7/1 ये रैशनल नंबर बन जाता है P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद √5, √6, √7, √8, √9 ये भी रैशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 9 का रूट हो जाता है 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट में आने वाले नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये नंबर है 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट में अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो रैशनल नंबर बन जाता है, वो इर्रेशनल की कैटेगरी में नहीं आता। इसी तरीके से √16 ये भी रैशनल नंबर है, √25 ये भी रैशनल नंबर है। बाकी के नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। राइट, आगे चलें। एक कंसेप्ट और यहां पर आता है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। मैं आपको कहता हूं हमारे पास दो नंबर हैं 1 और 2। क्या 1 और 2 में के बीच में कोई और नंबर आ सकता है? अगर मैं कहूं फाइंड द नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 के बाद 2 आता है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता। मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन आएगा फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, या होगा फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 नंबर्स। 5 नंबर फाइंड आउट करो। 1 और 2 के बीच में अगर नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में या रैशनल नंबर फॉर्म में हम लिख देंगे, और इसके बाद हम इन नंबर्स को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से। 10/10 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10/10, और ये नंबर हो जाएगा 20/10। तो अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम नंबर्स को लिख सकते हैं 11/10, 12/10, 13, 14, 15। 5 नंबर अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला तो हम 5 नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे हम इनके नंबर्स के बीच में और नंबर्स भी लिख सकते हैं, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, अगर हमें ये कहा जाता है 5 नंबर्स फाइंड आउट करो, तो हम इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करके इन नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, राइट, समझ आया? अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, जैसे कि मैंने यहां पर दो फ्रैक्शन नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, 2/3 और 3/4। 2/3 मैं यहां पर दोबारा लिखता हूं, और 3/4। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट 5 नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। पहले हमारे पास नंबर थे 1 और 2, इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर में 1 लिखा। दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 था, हमने उनको एक्सपेंड करके बड़ा नंबर बना के उन दोनों के बीच में नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का नंबर दोनों ही नंबर्स में डिफरेंट है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे,
इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम करेंगे। जब इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो हम उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम लिख लेते हैं। अदरवाइज अगर हमको एलसीएम फाइंड आउट करना भी है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 4 3 ज़ 12। तो इसका एलसीएम आ गया 12। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, इसको याद रखिए। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ 12, 4 आ गया। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 4 2 ज़ 8। तो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, इधर से भी 4 3 ज़ 12 और 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ 9। तो ये जो नंबर है हमारे पास 8 और 9 और डिनोमिनेटर में 12। अब ये जो 12 डिनोमिनेटर है वो 8 का डिनोमिनेटर भी है और 9 का डिनोमिनेटर भी है। अभी हमारे पास जो दो नंबर्स आए हैं 8/12 और 9/12, इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कोई नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन के लिए हमारे पास फिर से जो हमने पहले किया था 10/10 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगा 80/120 और यहां पर हो जाएगा 90/120। अब फिर से अब आप देखिए 80 और 90, अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में जब अगर हमें बोला है 5 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हम आसानी से 5 नंबर्स इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। और 5 से ज़्यादा भी लिखने हों तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें 5 नंबर्स ही चाहिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अदरवाइज 86, 87, 88, 89 ये नंबर्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ और भी कंसेप्ट्स अभी मुझे समझाने बाकी हैं। उन कंसेप्ट्स के लिए हम अपनी अगली वीडियो में फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप इन कंसेप्ट्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इनको रिवाइज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरी वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता, मुझे मैसेज कीजिए, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।